नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। जबलपुर से एलटीटी जाने वाली सभी ट्रेनों में लंबी वेटिंग, नहीं लगाए अतिरिक्त कोच। परिवार के साथ यदि आप जबलपुर से मुंबई जाने का सोच रहे हैं तो अपनी योजना को बदल दें। जून माह में जबलपुर होकर मुंबई जाने वाली ट्रेनों में लंबी वेटिंग है। स्लीपर कोच ही नहीं, एसी कोच में भी यही हाल है। शनिवार को जबलपुर से मुंबई के लिए एकमात्र ट्रेन गरीब रथ की वेटिंग 400 पर हो गई। हालात ये थे कि एक माह पूर्व वेटिंग टिकट लेने वालों की टिकट भी कंफर्म नहीं हुई। यही हाल जबलपुर होकर जाने वाली ट्रेनों का रहा। इन ट्रेनों में स्लीपर कोच हो या एसी, सभी कोच की सीटों में वेटिंग लगी थी। यह हाल आने वाले 10 से 15 दिनों तक बने रहेंगे। सबसे ज्यादा परेशानी जबलपुर से मुंबई जाने वालों को हो रही है। जबलपुर बना एजुकेशन हब, प्रदेश से आ रहे पढ़ने विद्यार्थी। एक वक्त था जब यहाँ से पढ़ाई के विद्यार्थी दिल्ली, पुणे, कोटा, इंदौर सरीके शहरों का रुख करते थे। अब तस्वीर बदल चुकी है। जबलपुर एजुकेशन हब में तब्दील हो चुका है। 5 यूनिवर्सिटी वाले इस शहर में लगभग हर क्षेत्र से जुड़े शिक्षण संस्थान हैं। स्कूल से लेकर कॉलेज तक उच्च मापदंड वाले हैं। यहाँ पढ़ने के लिए न केवल महाकौशल अंचल बल्कि पूरे प्रदेश से विद्यार्थी आ रहे हैं। सिविल परीक्षा, बैंकिंग या चिकित्सा, इंजीनियरिंग की कोचिंग हो, सब कुछ शहर में ही उपलब्ध है, वो भी गुणवत्ता के साथ। जबलपुर शहर में कई संस्थान तो 100 साल के होने जा रहे हैं। पुराने वक्त में मध्य भारत का जबलपुर मुख्य शिक्षण का केंद्र बिंदु रहा है, लेकिन बाद में महानगरों की तरफ युवाओं का रुझान बढ़ा और पढ़ाई के लिए उन्हें बेहतर विकल्प लगा। लेकिन जल्द ही शहर ने इस भ्रांति को दूर किया और दोबारा अपने अस्तित्व को कायम किया। प्रदेश में अगले सत्र से शुरू होंगे 7 नए मेडिकल कॉलेज। प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा की चाह रखने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। अगले सत्र में प्रदेश में 7 नए मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे। इन्हें शुरू करने के लिए इसी साल नेशनल मेडिकल कमीशन को कॉलेजों की तरफ से पत्र भेजा गया। यह कॉलेज खुलते हैं तो प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 20 हो जाएगी। इसके अलावा 3 और नए मेडिकल कॉलेज खोलने को मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि इन्हें शुरू करने में अभी 3 साल लग जाएंगे। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय के एक अधिकारी ने बताया कि नए मेडिकल कॉलेज मंडला, श्योपुर, राजगढ़, नीमच, मंदसौर और सिंगरौली में खोले जाएंगे। एक कॉलेज सतना में शुरू किया जाएगा। इसका भवन निर्माण का काम भी पूरा हो गया है। आर्द्रा नक्षत्र में 22 जून को प्रवेश करेंगे सूर्य। जानिए इस मानसून में कब कब अच्छी बारिश के योग। नौतपा गुजर चुके हैं, इसके बावजूद लोगों को भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है। लोग बारिश के इंतजार में हैं। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक 22 जून को आर्द्रा नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश होने के बाद बारिश के योग शुरू हो जाएंगे। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के हिसाब से इस बार 52 दिन तेज बारिश के संयोग बन रहे हैं। पंडित रामजीवन दुबे ने बताया कि 22 जून को सूर्य का आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश होगा। आर्द्रा नक्षत्र का प्रवेश मकर लग्न में होगा। ऐसी मान्यता है कि नौतपा के दौरान यदि भयंकर गर्मी पड़ती है तो आने वाले मानसून में वर्षा भी अच्छी होती है। यह भी माना जाता है कि सूर्य जब आर्द्र नक्षत्र में प्रवेश करता है तो हर तरफ मानसून का ही प्रभाव नजर आता है। चूंकि इस साल नौतपा में तेज गर्मी पड़ी, इसलिए बारिश भी अच्छी होगी। इस साल 22 जून को सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करेगा। पुलिस आरक्षक भर्ती में शारीरिक दक्षता परीक्षा में पुनः शामिल करने के निर्देश। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका के जरिए पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के एक उम्मीदवार ने कहा कि फिजिकल टेस्ट के दिन प्रतिकूल मौसम स्थिति के चलते उसका प्रदर्शन बिगड़ गया था, इसलिए उसे एक मौका और मिलना चाहिए। न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की ग्रीष्म अवकाशकालीन एकल पीठ ने अंतरिम राहत देते हुए अगले शारीरिक दक्षता परीक्षा में याचिकाकर्ता को पुनः शामिल करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने इस मामले में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, एडीजीपी और आईजी भोपाल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले पर अगली सुनवाई 28 जून को होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान निकाय चुनाव में गिनाएंगे मध्य प्रदेश की जनहितैषी योजनाएं। लाडली लक्ष्मी, तीर्थ दर्शन और मेधावी विद्यार्थी सहायता, किसान कल्याण और संबल जैसी योजनाओं की गूंज निकाय चुनाव में सुनने को मिलेगी। योजनाओं से लोगों का जीवन कैसे बदला, मध्य प्रदेश की तरक्की में इनकी क्या भूमिका है और कितने लोग लाभान्वित हो चुके हैं, जैसे आंकड़ों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनावी मैदान में मोर्चा संभालेंगे। बतौर मुख्यमंत्री अपनी पहली पारी में शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की थी। इसे देश भर में सराहा गया था और कई राज्यों ने अपनाया भी। मध्य प्रदेश में करीब 44 लाख बालिकाओं का योजना में पंजीकरण हो चुका है और लाभ भी दिया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे वन समितियों का सम्मान।
विश्व पर्यावरण दिवस पर रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में पर्यावरण सुरक्षा का संकल्प दिलाने पहुंचे। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाली वन समितियों का सम्मान किया जाएगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पर्यावरणविद ध्यानेश्वर जामदार और पोपट राव पवार भाग ले रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश में यही एक पृथ्वी थीम पर आधारित कार्यक्रम हो रहे हैं। नर्मदा पौधरोपण वर्ष 2022 का वन विभाग द्वारा प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। साथ ही नर्मदा नदी के तट पर पौधरोपण की योजना संबंधी पुस्तिका का विमोचन किया जाएगा। नए दौर का इंदौर स्वच्छता में सिरमौर। कभी कपड़ा मिलों के लिए पहचाने जाने वाले इंदौर ने पिछले एक दशक में स्वच्छता के कार्यों से नया कलेवर हासिल किया है। देश के प्रमुख शहरों के लिए होने वाले स्वच्छ सर्वे अभियान में इंदौर ने 5 बार से नंबर 1 का खिताब हासिल कर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बनाई है। पहले शहर में कचरे का पहाड़ हुआ करता था। नगर निगम ने सिर्फ कचरे के पहाड़ को खत्म किया, बल्कि अब शहर में प्रतिदिन निकलने वाले गीले कचरे से खाद व बायो सीएनजी बनाई जा रही है। वहीं सूखे कचरे की प्रोसेसिंग कर उसे खत्म किया जा रहा है। इस पूरे प्रक्रम में नगरवासियों ने सहभागिता की। एसबीआई ने लोगों की कर दी मौज। एटीएम से मुफ्त मिल रहे रिकॉर्ड तोड़ फायदे। देश का सरकारी व सबसे बड़ा बैंक एसबीआई आए दिन अपने ग्राहकों को नए नए ऑफर लाता रहता है, जिससे लोगों का रिस्पांस भी अच्छा मिलता है। एसबीआई के देश भर में करीब 60,000 से भी ज़्यादा एटीएम स्थापित हैं। इसलिए आपका भी अगर एसबीआई में अकाउंट है तो यह खबर आपके लिए बड़े ही काम की साबित होने जा रही है। इन दिनों अगर आप एसबीआई एटीएम का यूज़ कर रहे हैं तो बड़े फ़ायदे लेने के लिए तैयार रहें। एसबीआई के एटीएम कार्ड से ग्राहकों की खरीदारी पर तरह तरह की छूट दी जाती है, जिसका फ़ायदा आप तुरंत उठा सकते हैं। जल्द ही लॉन्च होंगे इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर और ट्रक। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया ऐलान। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल जैसे वैकल्पिक ईंधन के इस्तेमाल करने पर जोर दिया है और कहा कि निर्माण और कृषि उपकरणों में एथेनॉल को पेश करने का प्रयास जारी है। नितिन गडकरी महाराष्ट्र के पुणे में वसंत दादा चीनी संस्थान द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय चीनी सम्मेलन 2022 में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि एथेनॉल और मेथेनॉल जैसे वैकल्पिक ईंधन के साथ साथ इलेक्ट्रिक भविष्य है। मुझे याद है 3 साल पहले जब मैं ई वाहनों की बात करता था तो लोग मुझसे सवाल करते थे, लेकिन अब देखिए ई वाहनों की काफ़ी डिमांड है। लोग इंतज़ार में हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कारों और इलेक्ट्रिक बसों के बाद जल्द ही मैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर और ट्रक भी लॉन्च करूँगा।